नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी महेश बरमाल का जो है सार संग्रह वन लाइनर बुक पढ़ने वाले हैं, जिसमें ग्रह से संबंधित जो है क्वेश्चन करने वाले हैं हम। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। जीवन युक्त होने के कारण जो है पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो हरित ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है बृहस्पति का वलय किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो सिलिकेट के कारण सिलिकेट से जो है इसका निर्माण होता है। उसके बाद है जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को हम क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम ब्लू मून कहते हैं। उसके बाद है टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो यह शनि का है। टाइटन जो है किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? शनि का है। उसके बाद है अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो 84 वर्ष लगता है। अरुण को जो है सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 84 वर्ष लगता है। उसके बाद है शनि को जो है सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है? तो 29.5 वर्ष का समय लगता है। किसको? शनि को। तो शनि के जो है सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में लगभग कितना समय लगता है? 29.5 वर्ष समय लगता है। उसके बाद है सूर्य का जो है जुड़वा तारा किसे कहते हैं हम? तो नेमेसिस को जो है हम सूर्य के जुड़वा तारा कहते हैं। उसके बाद है किस ग्रह के दिन का मान अवधि और उसके अक्ष का जो है झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के समान है? तो मंगल ग्रह का है। उसके बाद है 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रह की जो है खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रह के खोज किस वैज्ञानिक ने किया? गैलीलियो ने किया था। उसके बाद है वे ग्रह जिनके जो हैं चारों ओर वलय हैं, वो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चारों ग्रह के पास जो हैं वलय हैं। उसके बाद है सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस है। सेरेस जो है ये सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह है। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है। उसके बाद है पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो है पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में जो है पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। उसके बाद है सूर्य के प्रकाश मंडल का जो है तापमान कितना है? तो लगभग जो है 6000 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद है चंद्र ग्रहण जो है कब लगता है? चंद्र ग्रहण जो है केवल पूर्णिमा के दिन लगता है। कब लगता है चंद्र ग्रहण? केवल पूर्णिमा के दिन लगता है। उसके बाद है शांति का जो है सागर किस उपग्रह पर स्थित है? ये चंद्रमा पर है। शांति का सागर जो है किस उपग्रह पर स्थित है? चंद्रमा पर है। फोबोस एवं डिवोस जो है फोबोस एवं डिमोस जो है किस उपग्रह का जो है किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये मंगल का जो है मंगल ग्रह का उपग्रह है दो, फोबोस एवं डिमोस। उसके बाद है मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए जो है बर्फ, छत्रकों और हिम शीतलक जल की उपस्थिति सबसे अनुकूलन है। उसके बाद है चंद्रमा के धरातल पर
दो व्यक्ति एक दूसरे से जो है बात क्यों नहीं सुन सकते हैं? तो चंद्रमा पर जो है वायुमंडल का अभाव के कारण जो है वह एक दूसरे को बात को नहीं सुन सकते हैं। उसके बाद है जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण जो है 90 डिग्री का हो जाता है। उसके बाद है कृष्ण विवर जो है अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को जो है बाहर आने नहीं देता है। इसका जो है कारण उच्चतम घनत्व है। उसके बाद जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घटकर 1/6 भाग हो जाता है। उसके बाद है तारे के जो है नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? तो ये कृष्ण विवर जो है कृष्ण छेद ये है। उसके बाद है कृष्ण छेद सिद्धांत को जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। उसके बाद है सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो ये साइरस या डॉग स्टार जो है सबसे चमकीला तारा है। उसके बाद है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो केवल जो है अमावस्या के दिन जो है सूर्य ग्रहण लगता है। उसके बाद है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारे को समूह को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। उसके बाद है ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा जो है कौन सा है? इकारस है जो सबसे दूरी पर है। उसके बाद है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने का इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष है। ये तारे के मध्य दूरी ज्ञात करने का इकाई है। उसके बाद है पृथ्वी के परितः जो है घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के जो है परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। उसके बाद है ध्रुव तारा किस तापमंडल की ओर संकेत करता है? ये सप्तऋषि तारामंडल की ओर संकेत करता है। उसके बाद है मंगल और बृहस्पति के कक्षा के जो है मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंड को जो है क्या कहते हैं? उसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित हैं। क्षुद्र ग्रह जो है किन दो ग्रह के बीच में स्थित है? मंगल और बृहस्पति के जो है बीच में स्थित है क्षुद्र ग्रह। उसके बाद है उल्का जो है, उल्का को क्या कहते हैं हम? टूटता हुआ तारा। उसके बाद हम ग्रह देखेंगे और उसके उपग्रह की संख्या देखेंगे। जैसे कि पृथ्वी ग्रह के जो है उपग्रह की संख्या 1 है। मंगल के पास जो है उपग्रह की संख्या 2 है। बृहस्पति के पास उपग्रह की संख्या वो 95 है। शनि के पास जो है 146 हैं उपग्रह, और अरुण के पास 28 हैं, और वरुण के पास 16 हैं, और बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो कौन दो ऐसे ग्रह हैं जिसके पास उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा किसके पास है? शनि के पास है 146, और दूसरा बृहस्पति के पास है। बृहस्पति के पास जो है दूसरा स्थान है, और प्रथम स्थान वो शनि का है। तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है विषुवत को जो है संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होता है, वो तिथि कौन सी है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन और रात जो है बराबर होते हैं विषुवत रेखा पे। उसके बाद है वर्ष भर रात और दिन जो है किस स्थान पर जो है बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। उसके बाद है करक संक्रांति के समय जो है उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होता है?
तो विषुवत रेखा पर जो है 12 घंटे का दिन होता है। उसके बाद हम देखेंगे पृथ्वी का जो है अपने अक्ष पर झुकाव कितना है, तो 23.5 डिग्री है। उसके बाद है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष के जो है सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है, तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा होता है उत्तरी गोलार्ध में दिन। उसके बाद है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है, 21 जून को होता है। तो ध्यान में रखिएगा 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उसके बाद है पृथ्वी का जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुकाव होना मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण माना जाता है। उसके बाद है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो ये 22 दिसंबर को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उसके बाद हम देखेंगे उपसौर और अपसौर, और इससे जो है एक क्वेश्चन आते हैं बार बार एग्जाम में, और इस बार भी TRE 3 में आए हुआ था एग्जाम 1 to 5 में। तो उपसौर किसे कहते हैं, पृथ्वी जब सूर्य से जो है निकटतम दूरी पर होती हैं तो उसे हम उपसौर कहते हैं, और ये स्थिति 3 जनवरी को होता है। ऐसी घटना कब होता है, तो 3 जनवरी को होता है, जब पृथ्वी सूर्य से जो है निकट दूरी पर हो जाते हैं उसे जो है उपसौर कहते हैं, जो 3 जनवरी को होता है। उसके बाद है अपसौर, पृथ्वी जब सूर्य से जो है अधिकतम दूरी पर होते हैं उसे हम अपसौर कहते हैं, और ये घटना 4 जुलाई को होता है। जैसे देखिए ये सूर्य हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं पृथ्वी, जैसे ये सूर्य हो गया और पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाते हैं, तो पृथ्वी हो गया ये, जैसे यहाँ पर जो है नज़दीक हो गया, और ये नज़दीक जो है 3 जनवरी को होता है, और इसे हम उपसौर कहते हैं। और ये जो है अधिक दूरी हुआ उसे हम अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। और ये घटना 4 जुलाई को होता है, और यह जो है 3 जनवरी को होता है। और उपसौर जो है वो पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर रहते हैं उसे उपसौर कहते हैं, और जब अधिकतम दूरी पर रहते हैं उसे अपसौर कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है वार्षिक तापांतर जो है किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है, ये भूमध्य रेखा पर जो है न्यूनतम होता है। उसके बाद है प्रधान याम्योत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदक बिंदु जो है कहाँ अवस्थित है, तो ये अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। उसके बाद है 0 अक्षांश तथा 0 देशांतर बिंदु का प्रतिच्छेदन जो है अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। उसके बाद है सूर्योदय के जो है पहली किरण भारत के किस याम्योत्तर पर दिखाई देती हैं, तो 97 डिग्री 25 पूर्वी जो है अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से गुजरते हैं, प्रशांत महासागर से गुजरते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरते हैं, प्रशांत महासागर से गुजरते हैं। उसके बाद है पृथ्वी के भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितना है, तो 40,075 किलोमीटर है। पृथ्वी के भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितना है, 40,075 किलोमीटर है। उसके बाद है ग्लोब पर 2 स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। ग्लोब पर जो है 2 स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होते हैं। उसके बाद है कौन सी देशांतर रेखा प्रधान यामोत्तर के साथ जो है मिलकर ग्लोब पर बेहद वृत्त का निर्माण करते हैं,
तो यह जो है 180 डिग्री देशांतर रेखा निर्माण करते हैं।